कृष्ण जन्मे आधी रात, बादों की रतियाँ, बादों की रतियाँ, ओ मोहन जन्मे आधी रात, बादों की रतियाँ। उनका चरुआ धरा में वही सखियाँ, जिनके लंबे लंबे केस गुलाबी अखियाँ। ओ कृष्ण जन्मे आधी रात, बादों की रतियाँ, मोहन जन्मे आधी रात, बादों की रतियाँ। वाह वाह वाह, क्या बात है भाभी, कमाल करती हैं आप भी। अरे बेटी, तुम कब आई और ये क्या लिए हो? अरे प्रसाद लेके आए हैं, मम्मी ने भेजा है, बोली कि जाओ पर्वतिया काकी को प्रसाद दे के आओ। उनका तो कोई अता पता नहीं है। जन्माष्टमी हो गई, छठी हो गई, सब कुछ हो गया, पता नहीं आप सब लोग कहाँ गोल हैं। ना काकी का पता है ना आप लोगों का। चलो अच्छा हुआ, कम से कम प्रसाद वापस नहीं जा रहा है, मिल गई आप। बैठे बैठे गाना गा रही हैं। कितना इंतजार किया आप लोगों का पता है। आओ आओ बेटी, बैठो आओ। बैठने का टाइम नहीं है, अभी सबके यहाँ प्रसाद भिजवाना है। ले लीजिए, प्रसाद देने आई हूँ। वैसे कहाँ थी अभी तक आप लोग, दिखाई भी नहीं दी। जन्माष्टमी के दिन बुलाने आई थी आपको, कहाँ चले गए थे सब लोग। लाइए पहले पैर छुलवा लीजिए। खुश रहिए। आप बताइए भाभी, एकदम से पूरे घर की घर गोल हो गए। कहाँ गई थी आप लोग, कहीं घूमने घूमने गई थी क्या? अरे रितु बेटी, तुम्हें क्या बताएं हम, अब कुछ बताने लायक नहीं है ना कुछ पूछने लायक। माँ जी की इतनी तबीयत खराब हो गई, इतनी उल्टी टट्टी इतनी, एकदम से पागल ऐसा लग रहा था, अब बचेंगी नहीं, मरी जाएंगी। तो हम उनको लेके ना हॉस्पिटल चले गए थे, एडमिट थी, बहुत बीमार हो गई, पता नहीं एकदम से क्या हो गया है। भाभी इतनी बीमार हो गई थी, अब कैसी हैं? अब तो ठीक है, आराम है। तो मौसी जी के पास हैं वो, हम लोग आ गए थे उनको छोड़ के, अभी रात में ही तो आए हैं। मैं तो खुद ही इतना पछता रही हूँ कि बता नहीं सकती हूँ कि इस बार तो मेरी पूजा वूजा कुछ भी नहीं हो पाया। हर साल व्रत रहती थी, व्रत भी नहीं, हर छठ भी छूट गई, हर छठ का व्रत भी नहीं कर पाई, जन्माष्टमी भी नहीं कर पाई, उनकी छठी भी नहीं मना पाई। मैं क्या बताऊँ आपको, मुझे खुद ही इतना दुख होता है कि लाइए, कम से कम प्रभु का प्रसाद तो मिल गया। सच में भाभी, हमको तो पता भी नहीं चला काकी की इतनी तबीयत खराब हो गई। हे भगवान, हे मेरे कान्हा जी, पर्वतिया काकी को ठीक कर देना, बहुत अच्छी हैं सच में। क्या बताएं तुमको रितु बेटी, हमारे ऊपर तो ऐसी गुजरी है। 15 दिन से ऐसा लग रहा था कि अब क्या बताएं, गाज जैसी पड़ गई। सोच रहे थे अब तो माँ जी बचेंगी नहीं, लग रहा है सब कोई घर भर रोए बिलखे, ऐसा लगे हाँ धरती फट जाए तो हम समा जाए, बहुत बुरा लग रहा था। हे भगवान, हमारी सास को कभी कुछ ना हो, सोच लीजिए हमारी तो दुनिया ही उजड़ जाएगी। अरे भाभी इतना नर्वस मत होइए, ठीक है ना, रोने की जरूरत नहीं है। कान्हा जी सब ठीक कर देंगे, काकी को अच्छी हो जाएंगी, आप परेशान मत होइए। अच्छे से रहो, आराम से बनाओ खाओ, काकी आ जाएंगी अभी जल्दी से ठीक होके। हाँ वो तो है, आ जाएंगी अब तो ठीक है। वैसे मैं चलती हूँ भाभी, जाती हूँ, मम्मी को भी बताऊंगी। मम्मी को नहीं पता है, देखो तो, मम्मी एक एक बात बताती थी मम्मी से, जब खुद ही बीमार हुई तो मम्मी को पता नहीं। जा रही हूँ, बताऊंगी मम्मी से, ठीक है भाभी, अब मैं जा रही हूँ। ठीक है बेटी, पैर छू रही हूँ, खुश रहिए। दीदी क्या कर रही हैं आप बैठी बैठी? छोटी कुछ नहीं, बैठी थी। रितु बिट्टी आ गई, प्रसाद दे गई हैं, कह रही हैं आप लोग दिखी नहीं, बस उन्हीं से बात कर रही थी। वो तो प्रसाद दे के चली भी गई, आप तो अभी भी जमा लिए हैं। आपका क्या इरादा, अकेले हम सारा काम करें हैं? आप बस शौक मनाओ बैठ के, को भमन में बैठी हो। माँ जी ठीक हो गई हैं, मरी नहीं है, जो सोच में बैठी हो। छोटी, तेरा दिमाग खराब है क्या, बुद्धि हिल गई है तेरी?
बुद्धि मेरी नहीं आपकी हिल गई है, ठीक है ना। कल रात से आके ना मैं ही काम कर रही हूँ अकेले, कहीं यहाँ फुसुर फुसुर कर रही हूँ, कहीं वहाँ फुसुर फुसुर कर रही हूँ। आप ही को भर दर्द हो रहा है कि माँ जी की तबीयत खराब होने का, मुझे नहीं हो रहा है। पागलों की तरीके मुझे काम में लगा दिया है, अपना ये कोना वो कोना ताक ताक बैठ रही हो। किसने लगा दिया तुझे काम पे, बता जरा। मैंने बोला तुझे कि तू काम कर, बता बता, किसने बोला तुझे? दादी ने बोला, किसने बोला? जब देखो तब मैं सुनता बहू ये कर ले, सुनता बहू वो कर ले, सुनता बहू किसी बाप की नौकर है ना। छोटी चली जाओ यहाँ से, ठीक है ना, हमारा दिमाग मत खराब करो। दादी ने बोला है ना काम के लिए, जाओ दादी से बोलो, हमारे पास आके ना बरसो। नहीं नहीं नहीं, मोहल्ले में जा रही हूँ, मोहल्ले में बरसूंगी, देख लूंगी जरा कि कहीं सूखा उखा तो नहीं पड़ा, वहीं जाके बरस पड़ूंगी। हमारे पास ना बरसो, हमारे पास ना बरसो। हाँ, मतलब आप ही को भर दर्द हुआ है दादी वो माँ जी की तबीयत खराब होने का, है ना। ऐसा ड्रामा किए घूम रही हैं कि बता ही नहीं सकते। वहां रह के हम तो थे नहीं जैसे हैं, हमने तो माँ जी की सेवा की नहीं है। आप ही महान बहू हो, आप ही ने सेवा की है, जो किया आप ही ने किया है, हमने तो कुछ किया नहीं है। यहाँ आके आप ही तो सब कर रही हैं, हम क्या कर रहे हैं। एक बात सुन लो कान खोल के, ज़्यादा तेज बोलने की तो ज़रूरत ही नहीं है, वैसे ही हमारी बुद्धि सही नहीं है, समझ रही हो ना। अभी कुछ मुंह से उल्टा सीधा निकल जाएगा तो अभी तुम्हें बुरा लग जाएगा, इसलिए अभी जाके शांति से बैठ जाओ। करना है काम करो, नहीं करना है जाके बैठ जाओ। हम जब हमारा दिमाग सही होगा ना, हम खुद ही कर लेंगे। हम किसी के भरोसे नहीं रहते हैं कि हम काम करें और रोएं गाएं इधर की उधर, चलो तुम करवा लो तुम करवा लो। हमारी दम होगी हम कर लेंगे, नहीं दम होगी तो पड़ा रहने देंगे। तुमसे कहने नहीं आएंगे कि चलो करवा लो काम। हाँ ठीक है, तो पड़ा रहे, मुझे क्या करना है, मैंने कौन सा ठेका लिया है अकेले काम करने का। हाँ जाओ यहाँ से, बकवास मत करो, करो मत करो। देखिए तो जरा, छोटी को एकदम से हैंग हो गई है, बुद्धि नाम की चीज नहीं है, हैं? हमें इतनी टेंशन है कि अब आप लोगों को क्या बताएं। सच में हमारी सास इतनी बीमार हो गई है। देखिए हमारे घर में ना वही है जो भी है, दादी और हमारी सास, अभी हम लोग क्या है 0/0 हैं। उन्हीं से है घर में जो भी है। अब हमारी सास को कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे बताइए आप लोग। इसको है ना तो इसको फर्क नहीं पड़ता है, इसको सामान भादो सब बराबर ही दिखता है। जिस दिन बड़े घर में नहीं होंगे ना तो इसे चना आटा दाल भाव का भाव पता चल जाएगा, ठीक है ना। जब 1-1 2-2 किलो आटा लेके आएंगी। घर गृहस्थी संभालना और चलाना सब बड़े बुजुर्ग बताते हैं, अभी काल की हगी इनको क्या पता कि कैसे क्या किया जाता है। बस आ गई तन फनाती हुई, फरर फरर करते, तमीज नहीं है। 2 पैसे की बात कैसे कर रही, बीमार हुई थी सही हो गई, कौन सा मर गई है शोक मना रही हो, हैं। कितनी बेवकूफ़ है बताओ। जैसे वो हमारी माँ है, वो भी तो हमारे पति की ही माँ है, तो हमारी भी तो माँ है। उनको कुछ हो जाएगा तो हम लोग तो उजड़ जाएंगे, क्या रह जाएगा घर में, कुछ भी नहीं है। असली दौलत तो हमारी चली ही जाएगी। अभी तो हम टेंशन फ्री रहते हैं, बस काम ही तो करना पड़ता है ना। देखिए साग सब्जी से हमको मतलब है ना, हमें उससे मतलब है कि कैसे आएगी कैसे नहीं आएगी, घर का सामान राशन पानी कैसे आएगा, कोई मतलब नहीं है। बस खाने पीने से मतलब है, पहनने ओढ़ने से, कपड़े गहने ये सब कहाँ से आ रहे हैं, ना पूछना है ना मतलब है, पहन रहे हैं खा रहे हैं इस कर रहे। हर जिस दिन ये नहीं होंगी ना तब इसको इसकी औकात पता चलेगी। जब थोड़ा थोड़ा जुटाएगी, 10 रुपए मिलेंगे तो 1 खर्चा करेगी, 9 बचाएगी। तो ये सामान की आंधारे घूम रही है। सच बताना बहनों आप, मैं इसके लिए अच्छा सोचती हूँ या बुरा सोचती हूँ। बड़ों के लिए कभी भी गलत शब्द यूज नहीं करने चाहिए, लेकिन इसके समझ में नहीं आता है मैं कैसे समझाऊँ। इसको बुरा लगता है कि मैं इसके बारे में गलत पलत सोचती हूँ। भगवान कब आएगी इसको बुद्धि। चलो मैं आपको और बता देती हूँ कि मैं इतने दिन से इसीलिए नहीं आ पाई हूँ कि मेरी सास की बहुत तबीयत ख़राब थी। अब मैं क्या बताऊँ आपसे, बहुत परेशान थी, बताने का भी टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं कैसे क्या करूँ क्या ना करूँ। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, दुलार देना।
और अपनी पर्वतिया का सपोर्ट करो और दुआ करो वो सही हो जाए। बिल्कुल। अब मैं क्या ही बताऊँ, अब मैं बता नहीं सकती हूँ। भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो।